हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं A2 फिजिक्स का पेपर 5 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। पेपर कौन सा खुला हुआ है मेरे पास? पहले तो मैं आपको पेपर बता दूं। आई एम सॉल्विंग अक्टूबर नवंबर 2025 वेरिएंट 1। लेकिन इसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करवा रहा, मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको पहले इस पे करवा भी चुका हूं, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब में मेरी पेपर 5 वाली प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 देख के याद आ गया होगा। वी आर ऑलरेडी डन विद दिस क्वेश्चन। ठीक है। सो वी आर प्रोसीडिंग टू दिस क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होता है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन का। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स लाइट फ्रॉम डिफरेंट गैलेक्सीज। एक स्टूडेंट है, लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। फिगर शोज द लाइंस इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी। एक डिस्टेंट गैलेक्सी से लाइट आ रही है, उस लाइट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। आप देख सकते हैं यहां पर। देखें, कभी भी क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ होगा, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आपको एक सजेस्टेड इक्वेशन दी हुई होती है, एक रिलेशन दिया हुआ होता है। यहां रिलेशन ये रहा, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच डी अपॉन सी। यहां पर लैम्डा नॉट क्या है? यहां पर लैम्डा नॉट है वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है। और यहां पर डी क्या है? डी है डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सी। यहां पर सी है स्पीड ऑफ लाइट और एच है हबल्स कांस्टेंट। ये सारे वेरिएबल्स यहां पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। अच्छा, यहां पर आपसे जिन दो चीजों के रिलेशन की बात हो रही है वो दो चीजें लैम्डा एंड डी। कह रहे हैं सजेस्टेड दैट लैम्डा एंड डी आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। नीचे कह रहे हैं अ ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ लैम्डा ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट डी अपॉन सी ऑन दी एक्स एक्सिस। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में जब भी आपको इक्वेशन देगा एग्जामिनर, वो आपको बताएगा, पहले से वो आपको बताएगा कि कौन से दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ प्लॉट होगा। जैसे यहां पर लैम्डा को इन्होंने वाई एक्सिस पर रखा है और डी अपॉन सी को इन्होंने एक्स एक्सिस पर रखा है। तो ये चीज देखते ही सबसे पहले क्या किया करो, अपनी इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में लेकर आया करो। ठीक है। और इससे क्या होगा, फिर आपका ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट आ जाएगा। अब देखो, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर। पहला काम करने जा रहे हैं हम। देखो, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच डी अपॉन सी। मैंने सेम इक्वेशन कॉपी डाउन कर दी है, कोई चेंजेस किए बगैर। अब हम यहां पे क्या करना है, हमें लैम्डा को सब्जेक्ट बनाना है। मैं काम ये कर सकता हूं कि सबसे पहले तो बेटा मैं एलसीएम को ब्रेक कर लेता हूं। एलसीएम को ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लैम्डा नॉट को लैम्डा के नीचे भी लिख लिया और लैम्डा नॉट के नीचे भी लिख लिया। अब इससे क्या होगा बेटा? इससे ये होगा कि लैम्डा से लैम्डा, लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? देखो, आपके पास बच गया लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सॉरी, लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट -1 इज इक्वल टू एच डी अपॉन सी। क्योंकि लैम्डा नॉट कैंसिल हो गए, क्या बच गया? 1 बच गया। अब ये 1 वहां जाकर क्या हो जाएगा? यहां माइनस हो रहा है, ये 1 वहां जाकर प्लस हो जाएगा। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच डी अपॉन सी +1। -1 था, राइट हैंड साइड पर आकर हो गया +1। एक काम और करो, ये जो लैम्डा है ना, लैम्डा इसको भी यहां भेज के मल्टीप्लाई करवा दो। यहां से मैं मिटा रहा हूं, लैम्डा को मैंने वहां भेज के मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट काम कर दिया ताकि मेरा एक स्टेप बच जाए। अब बस करो कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन कर दो। जब आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, मैं कह रहा था अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास बच जाएगा लैम्डा नॉट एच डी अपॉन सी प्लस लैम्डा नॉट। मैंने क्या किया, लैम्डा नॉट को अंदर दोनों चीजों से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो, मेरी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में आ चुकी है। तो बेटा मेरा y एक्सेस पर कौन है? y एक्सेस पर लैम्डा आ गया, x एक्सेस पर आ गया d अपॉन सी। तो ग्रेडियंट की जगह क्या बच रहा है बेटा? ग्रेडियंट की जगह बच रहा है लैम्डा नॉट h। और y इंटरसेप्ट की जगह क्या बच रहा है? y इंटरसेप्ट की जगह बच रहा है लैम्डा नॉट। तो बेटा मेरा एक नंबर आ गया ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट पता लगाकर। क्लियर है? y इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट पता लगा लिया मैंने अपनी इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में लाकर। इतना आसान था। अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं देखें। अब आपको हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सीक्वेंस पता है। पहले आपको एक इक्वेशन दी जाती है, इक्वेशन की मदद से आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में लाकर ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। दूसरा काम आपको टेबल भरना होता है। टेबल में आपको कुछ कॉलम्स पहले से गिवन होते हैं, कुछ कॉलम्स आपको निकालने होते हैं।
जैसे यहाँ पे एक कॉलम है डी का कॉलम आपको ऑलरेडी गिवन है, सारी वैल्यूज लिखी हुई है 10⁻21 किलोमीटर में। इसी तरह लैम्डा का कॉलम भी गिवन है और लैम्डा की सारी वैल्यूज दी हुई है नैनोमीटर में। एक कॉलम यहाँ पर मिसिंग है D/C का, जिसकी वैल्यूज है 10⁻15 सेकेंड्स में। नीचे एक और बात भी बताई हुई है, नीचे कहा हुआ है कि भाई द वैल्यू ऑफ C इज 3.0010⁻5। ओके, सी की वैल्यू आपको दे दी है, स्पीड ऑफ लाइट है, एज एवरीबडी नोज। यहां पर कह रहे हैं कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड वैल्यूज ऑफ D/C इन द टेबल इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। बेटा टेबल में D/C वाला कॉलम पूरा भरना है। देखो डी तुम्हें पता है, सी तुम्हें पता है, D/C निकालना है। कुछ नहीं करो, कैलकुलेटर निकालो सबसे पहले। ये आ गया आपका कैलकुलेटर। अब D/C निकालना शुरू करो। सबसे पहली डी की वैल्यू क्या है? सबसे पहली डी की वैल्यू है 0.48 एक्सपोनेंट 21। और सी की वैल्यू क्या है बेटा? सी की वैल्यू है 3.00 एक्सपोनेंट 5। तो D/C जब मैंने कैलकुलेट किया, मेरा आंसर आ गया 1.6। 1.6 आ रहा है बेटा। ये वाला नंबर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर और ये वाला नंबर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा आपको पता है हम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द रॉ डेटा वाली लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, तो आई एम राइटिंग इट 1.6, ठीक है, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अब आ जाएं 10⁻15। मैं इसलिए नहीं लिख रहा, 10⁻15 ऑलरेडी ऊपर कॉलम में लिखा हुआ है, कॉलम हेडिंग में 10⁻15 लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं 1.6 के साथ 10⁻15 नहीं लिख रहा। इसी तरह मैं दूसरी वैल्यूज भी निकालूंगा। 0.48 के बाद है बेटा 1.04। 1.04 10⁻21 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट 5। बेटा मेरा आंसर आ रहा है, काफी लंबा चौड़ा आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 3.466। इसको मैं कर लेता हूं 3.47। 3.47, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं 10⁻15, तो एज इट इज आ जाएगा। अगली वैल्यू है 1.45, उस हिसाब से आंसर आ रहा है 4.83 आएगा बेटा। फिर अगला करके देखें, अगला है 1.80, इससे आंसर आ रहा है 6 एक्सपोनेंट 15 है। तो इसको आप 3SF में करने के लिए कैसे लिखेंगे? 6.00 लिख लें। फिर 1.8 के बाद क्या है बेटा? 2.85। 2.85 एक्सपोनेंट 21 डिवाइड बाय 3 एक्सपोनेंट 5। आंसर आ रहा है 9.5। आप इसको 9.50 लिख लें। और बिल्कुल लास्ट वाला क्या है बेटा? बिल्कुल लास्ट वाला है 3.75। यह आ जाएगा 1.25 एक्सपोनेंट 16 आ रहा है। अब रुक जाए, यहां पर रुके। 1.25 एक्सपोनेंट 16 है, इसको आप लिख लें 12.5। 12.5 एक्सपोनेंट 15। ये मेरी D/C की वैल्यूज आ गई। अब मुझे D/C की सिर्फ वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे D/C की अनसर्टेनिटी भी चाहिए। अनसर्टेनिटी निकालने का मैंने आपको तरीका बताया। अब देखो बेटा, मुझे डेल्टा D/C चाहिए ना, D/C की मुझे अनसर्टेनिटी चाहिए। अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका मैंने हमेशा सिखाया है। अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आप D/C की मैक्सिमम वैल्यू में से D/C को माइनस कर दो। क्या करो? D/C की मैक्सिमम वैल्यू में से D/C को माइनस कर दो, आपके पास D/C की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब मैं आपको पहला वाला करके दिखाता हूं, पहला वाला, ठीक है। इसी तरह से सारे होंगे। सबसे पहले पहला वाला नोट करो, लिख कर दिखा रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले वाले में मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? डी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? डी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 0.48 प्लस 0.12 कर दो। क्या कर दो? 0.48 प्लस 0.12। तो बेटा आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से 0.48 और 0.12 हो जाएगा 0. अल्लाह आपका भला करे, 0.6 हो जाएगा, है ना? 0.60 हो जाएगा ना? तो आप पहला वाला करेंगे 0.60 10⁻21 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू कितनी है? 3.00 10⁻5 माइनस D/C की वैल्यू कितनी है? D/C की वैल्यू आपने पहले से निकाली हुई है 1.6 10⁻15। ये पूरी चीज करेंगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी आएगी। ये मैंने पहला वाला करके दिखाया और बाकी भी सारे ऐसे ही करूंगा। तो देखें 0.60 एक्सपोनेंट 21 डिवाइडेड बाय 3.00 एक्सपोनेंट 5 माइनस 1.6 एक्सपोनेंट 15। बेटा जो मेरी पहली अनसर्टेनिटी आ रही है वो आ रही है 4 एक्सपोनेंट 14। और 4 एक्सपोनेंट 14 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.4 एक्सपोनेंट 15 या 0.40 लिख लो, या 0.4 ही लिख लो। 0.4 एक्सपोनेंट 15 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 0.4 एक्सपोनेंट 15 आ रहा है। अच्छा, यहां पर हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे पूछें कि सर एक्सपोनेंट 15 में लिखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि बेटा कॉलम हेडिंग एक्सपोनेंट 15 है, कॉलम हेडिंग एक्सपोनेंट 15 है, इसलिए मुझे उसको एक्सपोनेंट 15 बनाना पड़ा। अब इसी तरह से मैं सारी वैल्यूज निकालूंगा।
ये देखें दूसरी वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं मैं। मैक्सिमम डी की वैल्यू बताएं, सेकंड वाले में 1.04 में 0.12 प्लस कर रहे हैं, तो ये जाएगा 1.06 1.16, तो 1.16 हो जाएगा। और यहां पे आप माइनस क्या कराएंगे, यहां पर आप माइनस कराएंगे 3.47 एक्सपोनेंट 15, 0.396 आ रहा है आंसर। अगर 10 पावर देखें, वैसे तो 3.966 10 पावर 14 आ रहा है, लेकिन जब आप 10 पावर 15 में लिखेंगे ये हो जाएगा 0.396, तो राउंड कर कर आप इसको 0.40 ही लिखेंगे। ठीक है, आइए थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला कितना आ रहा है। थर्ड वाले के लिए आप क्या करेंगे, 1.45 में 0.12 प्लस करें, ये हो जाएगा 1.47 1.57, 1.57, और यहां आप लिखेंगे मेरे बच्चों माइनस करेंगे 4.83 से, आंसर आ रहा है 4.03, इसको भी आप 0.40 ही लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ वाला ट्राई करते हैं बेटा। फोर्थ वाला कैसे होगा, 1.80 में 0.12 प्लस कर दें, तो 1.80 प्लस 0.12 ये हो जाएगा 1.82 1.92। ठीक है, और इसमें हम उड़ाएंगे 9.5, तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कोई गड़बड़ की है मैंने, आंसर नेगेटिव में कैसे चला गया भाई। अच्छा सॉरी, ये सिक्स था बेटा, मैंने 9 लिख दिया, 6 था, 6.00 था आंसर, फिर से वही आ गया, 0.4 ही आ गया। अच्छा, अब करेंगे सेकंड लास्ट वाला। सेकंड लास्ट वाला क्या बेटा, 2.85, 2.85 में आप प्लस कर लें 0.12, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो 2.85 प्लस 0.2 ये जाएगा 2.87 2.97, 2.97, और ये हो जाएगा मेरे बच्चों 9.5, ये भी आ गया बेटा सेम 0.40। और लास्ट वाला चेक करते हैं, लास्ट वाले में क्या हो रहा है बेटा, लास्ट वाला हो रहा है 3.75, और ये है 12.5 एक्सपोनेंट 15, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर 0 क्यों आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ की है। 3.75, अच्छा नहीं 3.75 नहीं होना चाहिए ना, 3.75 में 0.12 भी तो प्लस करना है, 3.75 प्लस 0.12 3.77, और 3.87 सेम आ रहा है बेटा 0.40, तो बेटा अनसर्टेनिटी सबकी सेम आ रही है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अनसर्टेनिटी सेम आना क्यों अच्छी बात है, सबके एरर बार एक जैसे बनेंगे ना, एक जितनी लेंथ के एरर बार बनेंगे। अच्छा देखें भाई, टेबल मेरा कंप्लीट हो गया, और टेबल कंप्लीट करने के 2 नंबर थे, तो 2 नंबर मेरे आ गए, तो पीछे का 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो 15 में से 3 नंबर मेरे आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ ऑफ लैम्डा अगेंस्ट डी अपॉन सी, इंक्लूड एरर बार्स फॉर डी अपॉन सी। अब देखें भाई, ग्राफ प्लॉट करना है और एरर बार बनाने हैं, आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ग्राफ के वाई एक्सेस पर भाई कौन है, वाई एक्सेस पर लैम्डा है, और एक्स एक्सेस पर डी अपॉन सी है, तो आइए भाई प्लॉटिंग शुरू करते हैं। यह आ गया मेरा ग्राफ। अच्छा जी, 1 मिनट रुक जाइएगा, असल में एक प्रॉब्लम पता है क्या होता है, पता नहीं अजीब सा ये वन नोट का जो मैंने आईपैड पे सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, इसका एक प्रॉब्लम है, जब भी ग्राफ खुलता है ना ये पहले 1-2 बार अटकता है। अभी स्क्रीन अटक गई, स्क्रीन फ्रीज हो गई है, ओ सही हो गई, चले मुबारक हो, स्क्रीन सही हो गई। तो भाई पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू है 658.4, वाई एक्सेस पर है 658.4। बल्कि एक काम करते हैं यार, 1 मिनट सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, मेरा फोन का बेटा, मैं टेबल की तस्वीर खींच रहा हूँ। टेबल की तस्वीर खींचने से फायदा ये होगा कि मुझे बार बार ना पेज नहीं पलटना पड़ेगा। ये मैंने टेबल की तस्वीर खींच ली, ताकि मैं उसको सुकून से एक ही बार प्लॉट कर सकूं। तो भाई पहली वैल्यू है 658.4 और 1.6, तो 658.4 और 1.6 कहां से आएगा। अच्छा 1 मिनट ये तो देख लें बेटा, यहां पर 10 बॉक्सेस हैं, और 10 बॉक्सेस 2 के बराबर हैं, तो यहां पर एक स्मॉल बॉक्स हो गया, एक स्मॉल बॉक्स हो गया 0.2 10 पावर 15 का। ठीक है, और इसी तरह वाई एक्सेस पे भी एक बार देख लें, 658 से 660, ये 10 बॉक्सेस में आ रहे हैं ना, तो यहां पर भी एक स्मॉल बॉक्स हो गया 0.2 नैनोमीटर का, है ना भाई। चलें भाई, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख लिया ताकि बेटा मुझे आसानी हो ना, ये वाई एक्सेस के लिए ये वाली बात,
और ये वाली बार एक्स एक्सेस के लिए। ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिख लिया है कि भाई वाई एक्सेस पर भी एक छोटा बॉक्स 0.2 का, एक्स एक्सेस पर भी एक छोटा बॉक्स 0.2 का। अब पहली वाली वैल्यू मुझे जो मैं मोबाइल में देख रहा हूँ 658.4 वाई एक्सेस पर है, तो 658.2 658.4, और एक्स एक्सेस पर है 1.6। तो पहला पॉइंट लगाने जा रहा हूँ बेटा मैं। पहला पॉइंट मेरा लग गया 1.6 का है भाई, ये हो गया 1.246, एक दो, ये मैंने लगा लिया पहला पॉइंट। सो दिस इज माई पॉइंट नंबर वन। अच्छा, पॉइंट में भी बेटा लगाने के दो तरीके हैं, या तो डॉट बना के क्रॉस बना लें, या डॉट बना के आप सर्कल बना लें। नॉर्मली सर्कल बनाना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि जब आप एरर बार बनाएंगे ना तो आपका ग्राफ साफ सुथरा बनेगा। तो पहला पॉइंट तो मैंने मार्क कर लिया है। अब दूसरा पॉइंट इसी तरह से मार्क करूंगा, 3.47 और 661.2। 3.47, 3.2, 3.4, 3.6, तो 3.47, 3.4 और 3.6 के बीच में आएगा। और 61.2, 661.2, 661, ये रहा 661.2। ये बेटा मेरा आ गया सेकंड पॉइंट। दैट्स माय सेकंड पॉइंट। मैंने सेकंड पॉइंट भी मार्क कर लिया। अब इसी तरह मैं थर्ड पॉइंट लगाने जा रहा हूं, 664.2 और 4.83। तो 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, तो 4.83 और 664.2। बेटा ये मैंने अपना थर्ड पॉइंट भी लगा लिया। अब मैं अपना फोर्थ पॉइंट मार्क करने जा रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज माय फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट है एक्स एक्सेस पर 6 है, और वाई एक्सेस पर है 665.7, 665.7, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ये हो गया 665.7। दैट इज माय फोर्थ पॉइंट। ठीक है भाई, मेरा फोर्थ पॉइंट भी आ चुका है। अब मैं अपना मार्क करूंगा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आ रहा है बेटा 9.5 कॉमा 672.4। 9.5, वेयर इज 9.5? दैट इज 9.2, 9.4, 9.6, बीच में आ जाएगा 9.5, और एक्स वाई एक्सेस पर है 672.4, 672.4। यह आ गया मेरा फिफ्थ पॉइंट। और अब मैं मार्क करने जा रहा हूं लास्ट पॉइंट, विच इज 12.5 एंड 678.2। 12.5, where is 12.5? 12.2, 12.4, 12.5, एंड एक्स एक्सेस पर है बेटा मेरे, ओ सॉरी, वाई एक्सेस पर है 678.2, 678.2। इस तरह से बेटा मैंने अपना पूरा 6 के 6 पॉइंट्स मैंने अपने प्लॉट कर लिए हैं। अच्छा, पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद बेटा सबसे पहला काम मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं बनाने जा रहा हूं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा, मेरा तरीका क्या है, पहले मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाता हूं, उसके बाद मैं एरर बार्स बनाने के बाद वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाता हूं। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट मैं बनाने जा रहा हूं। मैं अपने आईपैड की स्क्रीन को सीधा कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं वन गो में बना सकूं। लैंडस्केप मोड से पोर्ट्रेट मोड पे ले आया हूं मैं इसको, ठीक है, ताकि मैं अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट अच्छे से बना सकूं। तो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द लाइंस। नहीं, एक मिनट बेटा। आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ गुड लाइन।
सो दैट इज व्हाट आई बिलीव माय लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैन बी। क्योंकि बेटा मेरा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लाइन से ऊपर आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लाइन से नीचे आ रहा है। ठीक है, वो लाइन पर एग्जैक्टली exactly नहीं आ रहे हैं, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये लाइन से एक 3 पॉइंट्स इधर आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स इधर आ रहे हैं। सो दिस इज माय परफेक्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना लेने के बाद माय नेक्स्ट टारगेट इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ माय वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए आपको भी पता है क्या करना होता है, आपको एरर बार बनाने होते हैं। एरर बार आपके एक्स एक्सेस पर है और 0.4 के एरर बार थे ना, तो 0.4 एक बॉक्स 0.2 का है, तो 0.4 का मतलब दो बॉक्सेस। तो देखें मैं एरर बार्स बनाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द एरर बार्स एंड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व। ये देखो पहला एरर बार बनाने जा रहा हूं, दो बॉक्सेस टू द राइट, दो बॉक्सेस टू द लेफ्ट, ये आ गया मेरा एरर बार। 0.4 का एरर बार था, ये मैंने 0.4 का एरर बार बना लिया। ठीक है, इसी तरह मुझे हर बार 0.4 का एरर बार बनाना होगा। ये मेरा 0.4 का दूसरा एरर बार आ गया, इसी तरह से ये मेरा 0.4 का तीसरा एरर बार आ गया, ये मेरा 0.4 का चौथा एरर बार आ गया, ये मेरा अगला एरर बार आ गया और ये मेरा लास्ट एरर बार आ गया। तो एरर बार्स मेरे बन चुके हैं। 0.4 के एरर बार्स थे, बहुत आसान थे। एरर बार्स कभी कभी टेक्निकल भी आ जाते हैं, इस बार आसान थे। तो बेटा अब मैं अपनी बनाने जा रहा हूं वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का आपको ऑलरेडी तरीका पता है। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन पर आप क्या करते हैं, आप लाइन को एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम को ज्वाइन करते हैं एरर बार्स के। जैसे ऊपर वाले एरर बार है, ऊपर वाले एरर बार के राइट वाले को मैं नीचे वाले एरर बार के लेफ्ट एक्सट्रीम से जोड़ सकता हूं। अच्छा, व्हेन यू आर डूइंग दिस बी केयरफुल कि आपका जो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन है वो हर एरर बार को कट करके गुजरेगा। ठीक है, यू आर गोइंग टू मेक श्योर ऑफ दैट। आपकी जो लाइन बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है, और मुझे बस इस बात का ख्याल रखना है कि मैं जब लाइन ड्रॉ करूं वो हर एरर बार से पास हो रही हो। आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट, लेट्स सी सही बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये बन गई बेटा मेरी वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। ठीक है। अच्छा, पेपर में आप भी जानते हैं आपको ये लेबल करना होता है, तो ये देखें ये आ गई मेरी वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, और ये मेरी रेगुलर लाइन से बेस्ट फिट लाइन से स्टीपर है। ठीक है, यानी जब मैं ग्रेडियंट की कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट कम आएगा और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट ज्यादा आएगा। पेपर में ये लेबल करना भूलना नहीं। अच्छा, इसके बाद आपको पता है यू नीड ग्रेडियंट के लिए और वाई इंटरसेप्ट के लिए कोऑर्डिनेट्स। तो आप क्या करो, कोऑर्डिनेट्स ढूंढना शुरू करो। मैं इसको वापस से पोर्ट्रेट मोड पे ला रहा हूँ, ओ सॉरी लैंडस्केप मोड पे ला रहा हूँ। तो बेटा ग्राफ तो मेरा बन गया था, अब मुझे पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हमेशा एक चालाकी करता हूँ, एक पॉइंट ना मैं कॉमन ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का भी हो और बेस्ट फिट लाइन का भी हो, इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट ढूंढा है, ये वाला पॉइंट आई बिलीव ये वाला जो पॉइंट नीचे मैंने बनाया है ये दोनों पे आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसके पहले तो कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 × 10⁻15 कॉमा, वाई एक्सेस पर आ रही है 660.4 नैनोमीटर। नैनो का मतलब आपको भी पता है 10⁻⁻⁹ राइट। ये आ गया मेरा पहला कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है मैं वर्स्ट वाली लाइन में और बेस्ट वाली लाइन में दोनों में इस्तेमाल कर लूंगा। एक ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है,
बेस्ट का बेटा मैं पॉइंट ले रहा हूं। अच्छा, ये तो पता है ना कि ग्रेडियंट की कैलकुलेशन में वही पॉइंट लेते हैं जो लाइन पे आ रहा हो। अब जैसे जो मैंने पॉइंट प्लॉट किए वो लाइन पे थोड़ी आ रहे हैं, इसलिए मैं वो वाले पॉइंट्स ले नहीं रहा। तो बेटा मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 11.2 11.4। एक्स एक्सेस पर 11.4, 10 पावर 15, कॉमा वाई एक्सेस पर है 676 नैनोमीटर। ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पहले पीछे लिख लेता हूँ ना। पीछे चलते हैं, यहाँ पर ग्रेडियंट की कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखें, मैं बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट यहाँ निकालूंगा, और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट मैं यहां निकालूंगा। ठीक है। बेस्ट फिट लाइन के ग्रेडियंट के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक आ रहा है 11.4, 676 नैनोमीटर। और एक आ रहा है मेरे बेटे 3 एक्सपोनेंट 15 और 660.4। तो ये आ चुका है मेरे बच्चों, आ, मेरे बेस्ट फिट लाइन के कोऑर्डिनेट्स। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। मैंने कहा एक कोऑर्डिनेट तो हम कॉमन चलाएंगे, 3 एक्सपोनेंट 15, 660.4, 10 पावर -9। एक कोऑर्डिनेट मुझे ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तो एक कोऑर्डिनेट हम कोई सा अच्छा वाला सा ढूंढ लेते हैं। ठीक है। एक मुझे कौन सा ले लेना चाहिए कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट ले रहा हूं मैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा जी 10। एक्स एक्सेस पर है 10, 10 पावर -15, और वाई एक्सेस पर है 674, 10 पावर -9। और ये मैं वहां लिख भी लेता हूं। ठीक है। अच्छा, जो कोऑर्डिनेट्स आपने अज्यूम किए हैं, गुड प्रैक्टिस ये है बेटा कि आप उन पर इस तरह से लाइनें बना के दिखा दो। जब आप लाइनें बनाकर दिखाओगे, एग्जामिनर को बड़ी आसानी हो जाती है कि अच्छा भाई बच्चे ने ये वाले कोऑर्डिनेट्स अज्यूम किए हैं। क्या मतलब है मैं बता रहा हूं। ये देखो मैंने डॉटेड लाइन बना दी है। जो पॉइंट्स मैं अज्यूम कर रहा हूं ना कैलकुलेशन ऑफ ग्रेडियंट के लिए, उन कोऑर्डिनेट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि भाई हमने ग्राफ पे वर्किंग शो की है। ये देखें मैं डॉटेड लाइंस बना रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे भी डॉटेड लाइन बना ले। अच्छा आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर मैं एक चालाकी कर रहा हूँ, जो शायद आप पेपर में ना कर पाए। मैं यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन के लिए मैं ब्लू कलर की स्कीम इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने ब्लू पेन यूज किया हुआ है। और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की कैलकुलेशंस के लिए और उन पॉइंट्स को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन यूज किया। अनफॉर्चुनेटली ये आसानी आपके पास पेपर में नहीं होगी। ठीक है। चलें यार, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या थे फिर से देख लेते हैं। 10 और 10 पावर -15 और 674। चलो भाई। तो भाई अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। अब मुझे कैलकुलेशंस करनी है ग्रेडियंट की, निकालते हैं ग्रेडियंट्स। पहले तो मैं बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट निकाल रहा हूं, देखें y2
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। 10 पावर -19 और 10 पावर 15 वाली जो चीज थी वो मैंने अलग से बाहर करके लिखी है। तो बेटा मेरे पास बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट आ रहा है, कैलकुलेटर कहाँ गया? सबसे पहले बेटा मेरे पास 676 माइनस 660.4 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय 11.4 -3 एक्सपोनेंट 15। तो बेटा मेरा जो ग्रेडियंट आ रहा है ये आ रहा है 1.857, जिसको मैं लिख सकता हूं 1.86 10 पावर -24। ये मेरा बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट आ रहा है, बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट भी निकाल लेते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये ग्रेडियंट आ रहा है बेटा 1.94 10 पावर -24। सो आई हैव बोथ ऑफ माई ग्रेडियंट्स। मेरे पास मेरे दोनों ग्रेडियंट्स आ चुके हैं। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी निकालनी है। ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं? अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आप बड़े वाले ग्रेडियंट में से छोटा वाला ग्रेडियंट माइनस कर दें। बेस्ट बड़ा है, वर्स्ट छोटा है, तो बेस्ट माइनस वर्स्ट कर दें या वर्स्ट माइनस बेस्ट कर दें। मेरे केस में वर्स्ट का ग्रेडियंट बड़ा है और बेस्ट का छोटा है, तो मैं यहां पर करूंगा 1.94 10 पावर -24 माइनस 1.86 10 पावर -24। तो बेटा मेरा जो अनसर्टेनिटी आ रही है ना, वो क्या आ रही है? मेरे पास जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो आ रही है 8 × 10 to the power -26। और इसको मैं ऐसे लिखूंगा 0.08 10 to the power -24। -24 में लिखना जरूरी है ना बेटा, ग्रेडियंट -24 में आ रहा था तो ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी भी 10 पावर -24 में लिखेंगे। तो 0.08 10 पावर -24 आ गई इसकी अनसर्टेनिटी। तो बेटा मैं अपना फाइनल आंसर कैसे लिखूंगा? फाइनल आंसर में मेरा ये रहा बेटा, दैट इज माय फाइनल आंसर। असल जो ग्रेडियंट होता है वो बेस्ट वाला ग्रेडियंट होता है, तो आप लिखेंगे 1.86 प्लस माइनस 0.08 10 पावर -24। देखिए मैंने वैल्यू लिख दी और वैल्यू के साथ उसकी अनसर्टेनिटी लिख दी। कितना आसान है। हो गया बेटा, ये काम हो गया इजीली। तो मेरे पास ग्रेडियंट भी आ गया और ग्रेडियंट के साथ साथ ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी भी आ गई। अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे कह रहे हैं कि आप वाई इंटरसेप्ट निकालें और वाई इंटरसेप्ट की अनसर्टेनिटी भी निकालें। वाई इंटरसेप्ट कैसे आता है बेटा? मैं आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना सिखा देता हूं। अब जरा देंगे भाई, यहां पर मैं बेस्ट फिट लाइन का वाई इंटरसेप्ट निकालूंगा। अच्छा, आपको ये तो पता है ना, इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर मैं c को डायरेक्ट सब्जेक्ट बना लूं
तो डायरेक्ट सब्जेक्ट बनकर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा c इज इक्वल टू y माइनस एम एक्स, वाई माइनस एम एक्स, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये चीज, ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह भी तो बचानी है बेटा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सी बी इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स। सर ये छोटा सा बी क्यों लिख रहे हैं आप, बी का मतलब है बेस्ट फिट लाइन का वाई इंटरसेप्ट। तो वाई की वैल्यू बेटा, पीछे जो कोऑर्डिनेट्स थे कोई सा भी एक वाई और कोई सा भी एक एक्स ले लें, जिस कोऑर्डिनेट का वाई लेंगे उसी का एक्स लीजिएगा। तो बेटा मैं ये वाला ले लेता हूँ, पहला वाला जो कोऑर्डिनेट था कौन सा था मेरा, 3 10 पावर 15 और 660.4 10 पावर -9। तो देंगे भाई 660.4 10 पावर -9, ये हो गया y माइनस m की वैल्यू। बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट कितना था, बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट था 1.86, और x की वैल्यू थी 3 × 10 पावर 15। इससे आपके पास बेस्ट फिट लाइन का y इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो बेटा मेरा जो आंसर आ रहा है y इंटरसेप्ट का, वो आ रहा है आपका, अल्लाह भला करे, 6.548 10 पावर -7। और अगर मुझे इसको 10 पावर -9 में लिखना है, नैनोमीटर में लिखना है, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, ये हो जाएगा 654.8। सर आप -9 में क्यों लिख रहे हैं जब आंसर -7 में आ रहा है। बेटा -9 में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे जो वाई एक्सेस पर सारी वैल्यूज थी ना, वो 10 पावर -9 में थी, नैनो में थी। ठीक है, इसी तरह से वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का भी ग्रेडियंट निकालते हैं, आइए। y की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे बेटा, एक एक कोऑर्डिनेट तो कॉमन ही है ना, तो वही वाला यूज कर लेते हैं। 660.4 10 पावर -9 माइनस, वर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट कितना था, वर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट था बेटा 1.94, और c की वैल्यू, x की वैल्यू थी 3 एक्सपोनेंट 15। चले भाई, इसका भी ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, लगे हाथ। बेटा इसका जो ग्रेडियंट आ रहा है ना मेरे पास, ओ सॉरी, इसका जो इंटरसेप्ट आ रहा है, इंटरसेप्ट वो आ रहा है 654.58, 654.58 है ना, उसको 6 ही कर देना, 10 पावर -9। तो बेटा मेरे पास दोनों वाई इंटरसेप्ट भी आ गए। अब जब दोनों वाई इंटरसेप्ट आ चुके हैं, बेस्ट फिट लाइन का भी वाई इंटरसेप्ट आ चुका है और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का भी वाई इंटरसेप्ट आ चुका है, वाई इंटरसेप्ट की अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, डेल्टा सी निकालने के लिए आप ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करना। तो ज्यादा वाला जो वाई इंटरसेप्ट आ रहा है वो किसका आ रहा है बेटा, ज्यादा वाला आ रहा है बेस्ट का। तो मैं लिखूंगा 654.8 10 पावर -9 माइनस 654.6 10 पावर -9। तो बेटा मेरे जो डेल्टा सी की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 654.8 एक्सपोनेंट -9 माइनस 654.6 एक्सपोनेंट -9, ये आ रहा है बेटा 2 एक्सपोनेंट -10। और 2 एक्सपोनेंट -10 को आप लिखेंगे 0.2 एक्सपोनेंट -9। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर देखिए, मैं फाइनल आंसर कैसे लिखने जा रहा हूं, मैं अपना फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं। फाइनल आंसर तो ये वाला है ना बेटा, बेस्ट वाला हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बेटा मैं अपना फाइनल आंसर लिख रहा हूं,
654.8 प्लस माइनस 0.2 और साथ में लिख दूंगा 10⁻⁻⁹ यह आ गया बेटा मेरा y इंटरसेप्ट अलोंग विद इट्स अनसर्टेनिटी। अब अगले पार्ट में क्या कह रहे हैं, अगले पार्ट में कह रहे हैं आप अपने पिछले आंसर्स को यूज करके लैम्डा नॉट भी निकालें और एच भी निकालें। अब बिल्कुल पार्ट 1 याद करें, पार्ट 1 में ग्रेडियंट बराबर था, ग्रेडियंट किसके बराबर था, एक मिनट मुझे पीछे जाके देखना पड़ेगा। हाँ भाई ये रहा, ये देखिए ग्रेडियंट बराबर था लैम्डा नॉट एच के और वाई इंटरसेप्ट बराबर था लैम्डा नॉट के। तो ग्रेडियंट बराबर है लैम्डा नॉट एच के, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट किसके बराबर है, वाई इंटरसेप्ट बराबर है लैम्डा नॉट के। तो बेटा बेटा आवाज आ रही है, तो बेटा देखो एक तरीके से लैम्डा नॉट तो आ गया ना मेरे पास। लैम्डा नॉट क्या आ गया बेटा, लैम्डा नॉट कैसे निकालूंगा, लैम्डा नॉट वाई इंटरसेप्ट के बराबर है। तो लैम्डा नॉट वाई इंटरसेप्ट के बराबर है, तो वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट आ रहा है 654.8 आ रहा है ना, 10⁻⁻⁹। तो बेटा लैम्डा नॉट की जगह आप लिखते हैं 654.8 10⁻⁻⁹ मीटर। और अगर आपको इस तरह नहीं लिखना तो आप नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं, सही है। सॉरी बेटा यहाँ शायद इंटरनेट तंग कर रहा था, तो बेटा मैं आपको बता रहा था वाई इंटरसेप्ट बराबर है लैम्डा नॉट के, तो लैम्डा नॉट डायरेक्टली वाई इंटरसेप्ट के बराबर लिख दो, आंसर आ गया 10⁻⁹ और यूनिट मीटर है क्योंकि वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ यूनिट मीटर है। अच्छा अब एच निकालना है, एच निकालने के लिए क्या करो, देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे वर्किंग कर रहा हूं, अगर तुम एच को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। तो ग्रेडियंट कितना निकाला था बेटा हमने, ग्रेडियंट हमने निकाला था पीछे, अल्लाह आपका भला करे, ग्रेडियंट क्या निकाला था, ग्रेडियंट निकाला था हमने 1.86 10⁻⁻24। तो ग्रेडियंट की जगह लिखेंगे 1.86 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट की जगह बेटा मैं लिखूंगा 654.8 10⁻⁹ और अब जब मैं अपने h की वैल्यू निकालूंगा कैलकुलेट करके, ये देखें भाई 1.86 एक्सपोनेंट -24 डिवाइडेड बाय 654.8 एक्सपोनेंट -9, मेरा आंसर आ रहा है 2.8 आ रहा है 2.84 10⁻⁻18, 2.84 10⁻⁻18 मेरे h की वैल्यू आ गई। और बेटा इसका यूनिट क्या बनाओगे, देखो यूनिट बड़ा आसान है इसका बनाना। यूनिट बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, ऊपर ग्रेडियंट है ना, h बराबर है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का यूनिट क्या था, ग्रेडियंट के y एक्सेस पर था मीटर और x एक्सेस पर क्या था, x एक्सेस पर था सेकंड। तो बेटा ग्रेडियंट का यूनिट हो गया ms-1 और नीचे लिखा हुआ है लैम्डा, लैम्डा का यूनिट होता है, अल्लाह आपका भला करे, लैम्डा का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, तो बेटा इसका यूनिट आ रहा है सेकंड की पावर -1। ये मैंने निकाल लिया एच का यूनिट, एच का यूनिट निकालने के लिए क्या किया मैंने, ग्रेडियंट के यूनिट को लैम्डा के यूनिट से डिवाइड करा दिया, दैट्स इट। तो बेटा मेरा बस सवाल अपने एंड पे आ चुका है। अब लास्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि भाई हबल्स लॉ सजेस्ट्स दैट जो टी है, टी जो एज ऑफ द यूनिवर्स है उसको बराबर है 1/h के। तो कह रहे हैं आप टी की वैल्यू निकालें और टी की अनसर्टेनिटी भी निकालें, टी की वैल्यू निकालें और टी की अनसर्टेनिटी भी निकालें। तो पहले तो टी की वैल्यू निकालते हैं, टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टी बराबर है 1/h के, यानी कि 1/2.84 10⁻⁻18। तो बेटा आंसर आ रहा है 3.5 टू 10⁻17 सेकेंड्स, यह आ गया टाइम, 3.5 टू 10⁻17 आ गया बेटा मेरे पास टाइम। अब कह रहे हैं इसकी अनसर्टेनिटी भी निकालो, अब अनसर्टेनिटी कैसे निकालें,
अनसर्टेनिटी का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, टी बराबर है 1/h के ना। अच्छा एक बात बताओ, एच बराबर था ग्रेडियंट अपॉन लैम्डा के। एच बराबर, एक मिनट देखो करो क्या, देखो टी बराबर है 1/h के, और एच खुद किसके बराबर है, एच खुद बराबर था ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट के, है ना। ये पूरी चीज ऊपर जाएगी, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन ग्रेडियंट, और लैम्डा नॉट खुद बराबर था वाई इंटरसेप्ट के बराबर। लैम्डा नॉट खुद किसके बराबर था, वाई इंटरसेप्ट के बराबर। तो अगर तुम्हें टी की अनसर्टेनिटी चाहिए, तो टी का तो फॉर्मूला बन रहा है वाई इंटरसेप्ट अपॉन ग्रेडियंट, तो टी की अनसर्टेनिटी कैसे निकालोगे। अब देखो मैं यहाँ साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, डेल्टा, देखो टी की अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टी बराबर होना चाहिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वाई इंटरसेप्ट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस ग्रेडियंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, है ना। टी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालोगे, वाई इंटरसेप्ट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस ग्रेडियंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, क्योंकि टी बराबर आ रहा है वाई इंटरसेप्ट अपॉन ग्रेडियंट के। बस अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, टी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी की जगह मैं लिख रहा हूं डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिखूंगा वाई इंटरसेप्ट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालूंगा, वाई इंटरसेप्ट की एब्सोलूट अनसर्टेनिटी कहां है, 0.2 डिवाइड बाय 654.8, 0.2 डिवाइडेड बाय 654.8, और ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी कैसा आएगी। अच्छा आप बोलेंगे सर वो 10⁻⁻9 कहाँ गया, बेटा ऊपर भी 10⁻⁻9 है, नीचे भी 10⁻⁻9 है, कट गया। ग्रेडियंट क्या था, ग्रेडियंट 1.8 समथिंग था ना, 1.86 और 0.08, तो ये हो जाएगा 0.08 अपॉन 1.86। अब आप बोलेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 कहाँ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 को बाहर अलग से लिख लो। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 कट भी गया, ये देखो मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों तरफ कट गया। डेल्टा टी को सब्जेक्ट बना लो, डेल्टा टी को सब्जेक्ट बनाओगे तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी है पहले ये पूरी सॉल्व कर लो ना, ब्रैकेट वाली चीज पूरी सॉल्व कर लो। ये देखो तुम्हारे पास है 0.2 अपॉन 654.8 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 1.86। ब्रैकेट वाली पूरी चीज जब सॉल्व कर ली तो बेटा मेरे पास आंसर आ गया 0.043। ये टी वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय टी कर दो, यानी कि 0.043 मल्टीप्लाइड बाय 3.52 10⁻17। तो डेल्टा टी का फाइनल आंसर आ गया, डेल्टा टी का फाइनल आंसर आ गया 1.52 10⁻16, और आप इसको लिख लें 0.152 10⁻17। तो बेटा आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, आप फाइनल आंसर लिखेंगे 3.52 प्लस माइनस 0.15 10⁻17। ये आ गया बेटा आपका टी का फाइनल आंसर, यानी कि टी की वैल्यू अलोंग विद टी की अनसर्टेनिटी 0.152 था, मैंने 0.15 लिखा है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ, कौन सा पेपर था ये, था अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 5-1 वेरिएंट 1। ठीक है, तो बेटा ये पेपर कराने का मकसद क्या था कि आपको एक रिफ्रेशर हो जाए, एक रिवीजन हो जाए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को हैंडल करते हैं। आपको बहुत सारी चीजें क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम करते हैं वो आपको याद आई होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।